अस्सलाम वालेकुम नादरीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर है 2023 के देवसाई और हुंदा टूर सीरीज़ के एपिसोड 13 के साथ, जो कि आखिरी एपिसोड है। इससे पिछली एपिसोड में आपने हमारा गिलगित से राइड कोट तक का सफ़र और फिर फेरमिडोज की ट्रैकिंग की कहानी देखी। ट्रैक अपडेट ये है कि ऊपर जाना है, मैं दिखाता हूँ आपको। पीछे नांगा पर्वत, जिसमें जीप वाला रास्ता और फिर आगे का पैदल सफ़र शामिल था। पिरामिड्स पहुंचकर हमने सबसे पहले एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जहां से नागा पर्वत को सूरज से छुपकर अंधेरी की चादर ओढ़ते हुए देख सकते थे। और क्योंकि मेरे पास ड्रोन था और वो भी गॉगल के साथ, तो सोचा कि क्यों ना करीब से देखा जाए। बस यही सोचकर ड्रोन को हवा में छोड़ दिया और नज़ारे कुछ ऐसे थे। जब अंधेरा बढ़ गया और सर्दी भी बर्दाश्त से बाहर हुई, तो हमने होटल जाने का सोचा। फिर वहीं से डिनर करने चले गए और उसके बाद सितारों से भरे साफ आसमान के तले बैठ गए। फिर जब नींद ने सताया तो जाकर होटल में सो गए। हमारा सुबह का प्लान तो बयाल कैंप तक जाने का था, लेकिन सफ़र की थकन की वजह से सुबह लेट उठे, तो प्लान कैंसिल करके फेरी मिडोज पर ही बचा हुआ वक्त गुजारने का सोचा। अस्सलाम वालेकुम। फेरी मिडोज की सुबह कुछ ये हालत है हमारे रूम की, और बस अभी नाश्ता करेंगे। थोड़ा लेट होगा, जो आगे हमने ट्रैक करना था। जर्मन कैंप बोलते हैं इसको, या बयाल कैंप से थोड़ा सा आगे जाके आता है, तो उसके लिए तो हम लेट है। अगर हमारे पास दिन होते तो हम लोग आज का दिन जो है स्टे करते हैं यहाँ पे और आगे से होकर आते हैं, लेकिन क्योंकि दिन नहीं है तो अब आज हमें वापस जाना पड़ेगा। और जैसे वो पढ़ने से, तो बस अभी नाश्ता करते हैं और उसके बाद सामने एक होटल है, इन भाई ने हमें रात में दावत दी थी कॉफ़ी की स्पेशली, तो वहाँ जाएंगे। नाश्ते के बाद कॉफ़ी पियेंगे, यहीं कुछ अपना टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद फिर शाम में तकरीबन 3, साढ़े 3 या 4 बजे तक हमारी गाड़ी भी आ जाएगी, तो निकलना है। फिर चलते हैं, आपको अपडेट देते हैं जो भी सीन होता है यहाँ का, और जो भी हम लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो आपको भी दिखाएंगे। तो चलते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर आपसे रुकते हैं वापस। हम नाश्ता करके हम निकल गए शंबाला रिजॉर्ट की तरफ, जहाँ बख्तावर भाई हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हम रात में जब तस्वीरें बना रहे थे तब इन्होंने हमें अपने होटल पर कॉफ़ी की दावत दी। हम ठहरे तो किसी और होटल में थे, लेकिन शंबाला रिजॉर्ट पर हमारी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी तरह की गई। अगर मेरा फिर कभी फेरमिडोज जाना हुआ तो शंबाला रिजॉर्ट मेरी पहली प्रायोरिटी होगी। शंबाला होटल के सामने ही हम एक बड़ी चट्टान पर बैठ गए, जहाँ से नागा पर्वत का नज़ारा बिल्कुल क्लियर था। वहीं से बनाए गए कुछ ड्रोन शॉट्स आपको दिखाते हैं।
रहे हैं फेरी मेडोज कैंपिंग साइट से। रोज़ जा चुके हैं। मैं ड्रोन के फाइनल शॉट्स लेने रुक गया था और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। चीज़ ये थी कि हमें जो है नागा पर्वत क्लियर मिल गया, मौसम काफ़ी अच्छा था और जो सामने नागा पर्वत का व्यू है वो बहुत क्लियर था। बादल नहीं थे रात में, तो स्टार लैब्स और स्टार गेजिंग का सीन था हमारा। शायद तो कुछ फॉरेनर्स भी काफ़ी आए हुए हैं यहाँ पे, लोकल्स भी। अभी जो सीन है वो ये है कि नीचे पहुँचना है किसी तरह गाड़ी तक। गाड़ी का 5 बजे का टाइम है और मेरे पीछे जो है नागा पर्वत। बस जाने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन अभी क्या करें, मजबूरी है, जाना भी है। लेकिन काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा। खैर, हमने सामान इसी तरह ऊपर भेजा था, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जो कि 100 पर kg थी और ओवरवेइंग का मतलब ही था। वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वेट लगा रहे थे उसके बैग्स का। खैर, जो होना था वो हो गया। तो हमारे जो होटल का स्टे है वो हमें ज़्यादा महंगा पड़ गया, मतलब सॉरी, होटल का स्टे सस्ता पड़ गया सिर्फ सामान भिजवाने से। तो खैर नेक्स्ट टाइम ख्याल रखेंगे, बट मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो सामान लें। यही हुआ कि 1-1.5 घंटा लेट हो जाएंगे एट मैक्स, लेकिन आपके पैसे बच जाएंगे। तो हमारे लेकिन 35 किलो के जो हैं 3200 रुपये बने। अभी जो टाइम गुजरा है यहाँ पे फेरी मेडोज पे, उसी को जो है खर्चे से बैलेंस कर रहे हैं, बिकॉज एक्सपीरियंस के पैसे नहीं होते। जो कि तीसरा टूर है तो जान चुके हैं, तो मैंने तो काउंट रखना भी छोड़ दिया कि कितना खर्चा हुआ, क्या खर्चा हुआ। भाई हो गया और एंजॉय कर लिया, यही बहुत है। कितना पेट्रोल लगा, क्या स्टे था, अब कोई पूछते तो मैं बोल देता हूँ कि भाई मैं तो काउंट ही नहीं कर रहा, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ लग गई वापस नहीं आ सकती, और काउंट करके आप क्या ही कर लेंगे, बताने के लिए होता है, अदरवाइज़ आप कुछ कर नहीं सकते खर्चे का। तो अपना टाइम एंजॉय करें, और वो ज़िंदगी छोटी सी है और कभी क्या हो जाए आपकी हालत में हो, आपको कुछ नहीं पता। तो बस टाइम एंजॉय करें अपना और खर्चे की परवाह ना करें। यहाँ से वापसी का रास्ता थका देने वाला तो नहीं था, लेकिन क्योंकि ये हमारे टूर का आखिरी पॉइंट था, तो ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि अब वापस जाकर शहर की ज़िंदगी, उसकी भागदौड़, सुकून खा जाने वाला शोर और ज़िंदगी के वही झमेले हमारा इंतज़ार कर रहे थे। बस इसी उम्मीद से चले जा रहे थे कि ज़िंदगी ने मौका दिया तो दोबारा इसी तरह दोस्तों के साथ फिर से कोई टूर हो। इसी सोच में चलते चलते मैं वहां पहुंच गया जहां जीप का सफर शुरू होना था। ये दूसरी जीप भिजवाई गई है हमारे लिए, अब इसमें जाएंगे हम लोग। और पहुंच चुके थे जीप वाले एरिया में, बस अब निकलेंगे और नीचे पहुंचते हैं और आज का प्लान डिसाइड करते हैं। यहाँ से जीप का वही सफ़र शुरू हुआ जो एक एक जोड़ को हिला देता है, और ये कुछ ज़्यादा ही थका रहा था क्योंकि सफ़र जो वापसी का था। फेरी मेडोज की तरफ जाते हुए जो खुशी थी वो पूरे ग्रुप के चेहरे से उतर चुकी थी तो बस एक थकन जो ये बता रही थी कि आगे का सफ़र एक मजबूरी है। कुछ देर के सफ़र के बाद बेलाखिर हम रायकोट ब्रिज पहुंच गए जहां हमारी बाइक्स पार्क थी, और कुछ देर रेस्ट करने के बाद वापसी का सफ़र शुरू किया।
से ऐसा है कि रायकोट ब्रिज से और पैकिंग की ओर निकल गए आगे। अभी गर्मी है बहुत ज़्यादा और इस तरह से ज़्यादा रुकेगी, बस पैकिंग करके निकले। हमारा जो आज का टारगेट है वो बाबूसर है। हो सकता है अगर हिम्मत है जो बाबूसर टॉपी क्रॉस करके मुझे वापसी में तो जा सकते हैं। तो फिलहाल गर्मी है और धूल मट्टी। तो यहाँ ना आपके कुछ देखने का है और ना मेरे कुछ देखने का, बस एक अपडेट देनी थी और अब अपने सफर से कामयाब हो गए। रायकोट से चिल्लास तक का सफ़र हमने जल्दी जल्दी तय किया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हमें जल्द से जल्द वापस पहुंचना था। और इसी दौरान ये डिसाइड किया कि बुडवाई के नाइट स्टे को स्किप करके डायरेक्ट इस्लामाबाद की तरफ सफ़र किया जाए। अभी तक हमारा स्टंट ही चल रहा है। नारायण बाजार क्रॉस करके थोड़ा सा आगे आके रुके। अभी जो है डैम वाला एरिया रहता है वही सबसे मुश्किल है, सबसे ख़राब रोड वहीं पे मिलेगा। वहीं पर क्रॉस हो जाए तो शायद थोड़ी सी जो है जान में जाना है। नाश्ता शायद बालाकोट में, कंफर्म नहीं कर सकते अभी क्योंकि बालाकोट मोस्टली बंद ही होता है सुबह सुबह। शायद चलते हैं, अभी निकलेंगे, बस होटल पे रुके थे और अब निकलेंगे। नेवर ट्राई दिस एट होम क्योंकि काफ़ी जो है ना हालत ख़राब हो रही है नींद से, लेकिन अब चलना तो नहीं चाहिए। नींद उतनी ज़्यादा नहीं कि सर्दी ज़्यादा है। चलते हैं। यही सोचकर छोटे छोटे स्टॉप लेकर हमने पूरी रात अपना सफ़र जारी रखा और सुबह किसी वक्त हम बालाकोट पहुंचे। पूरी रात सफ़र की वजह से नींद से हालत ख़राब थी। हमने बालाकोट में आधा घंटा आंखें बंद करने का सोचा और एक चारपाइयों वाला ओपन एरिया होटल देखकर रुक गए। यहीं पर नाश्ता करके हमने अपने आगे के सफ़र का आगाज़ किया। फिर ट्रेन स्टेशन जाकर बैग्स बिल्टी करवाई और साथ ही बस की टिकट्स भी करवाई और अगले दिन सामान समेत ट्रक में लोड होकर निकल गए बस अड्डे के लिए। यहाँ ख़त्म करते हैं 2023 के देवसाई और रुंदा टूर सीरीज़ की आखिरी एपिसोड। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें और नेक्स्ट टूर की वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। इस वीडियो के आखिर में 2023 टूर की प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उम्मीद है कि आपने इस टूर का कंटेंट एंजॉय किया होगा। इस साल भी हमारा एक टूर प्लान है जिसकी प्रिपरेशन वीडियो जल्द ही अपलोड होगी। अब इजाज़त दीजिए। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो एक नई कहानी के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।